आईएमपीएस क्या है? आईएमपीएस, एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा एक आसान मनी ट्रांसफर सेवा है। आईएमपीएस का पूर्ण रूप तत्काल भुगतान सेवा है, जो लोगों को वास्तविक समय में पैसे भेजने और प्राप्त करने की अनुमति देता है। यह सेवा मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांजैक्शन की सुविधा प्रदान करती है। यह देश की एक बड़ी आबादी और विशेष रूप से युवाओं के लिए फंड ट्रांसफर करने के लिए एक अत्यधिक पसंदीदा तरीका बन गया है। इसके पीछे प्रमुख कारण यह है कि आईएमपीएस 24/7 365 दिन उपलब्ध है, जो इसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला विकल्प और भरोसेमंद बनाता है। जहां पब्लिक हॉलिडे पर बैंक बंद रहते हैं, वहीं आईएमपीएस हमेशा उपलब्ध होता है। इसका मतलब है कि सर्वर डाउन होने या कुछ तकनीकी समस्याओं के कारण फंड ट्रांसफर करने में कुछ समय लगने पर भी आपको आश्वस्त किया जा सकता है, उसी दिन आपके द्वारा ट्रांसफर किया गया फंड ट्रांसफर हो जाएगा। आईएमपीएस कैसे काम करता है? आईएमपीएस मुख्य रूप से मोबाइल फोन पर उपयोग करने के लिए बनाया गया है। उपयोगकर्ता को केवल आईएमपीएस का उपयोग करने के लिए डेटा पैक के साथ जीएसएम सक्षम फोन की आवश्यकता होती है। ग्राहकों को अपने बैंक अकाउंट में मोबाइल बैंकिंग को एक्टिव करना होगा। लाभार्थी के बैंक जानकारी का उपयोग करके इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से भी आईएमपीएस का उपयोग किया जा सकता है। इंटरनेट से आईएमपीएस के माध्यम से फंड ट्रांसफर करने के लिए ग्राहकों को अपने अकाउंट में इंटरनेट बैंकिंग सुविधा की आवश्यकता होती है। मोबाइल प्लेटफॉर्म पर आईएमपीएस के माध्यम से फंड ट्रांसफर करने के लिए आपको संबंधित बैंक का मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा और 7 डिजिट एमएमआईडी मोबाइल मनी आइडेंटिफायर जनरेट करना होगा। यह विशिष्ट आईडी है और इसके बिना आप सेवा का लाभ नहीं उठा सकते। किसी के बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने के लिए आपको लाभार्थी के एमएमआईडी और उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर की आवश्यकता होती है। अधिकतर उपयोगकर्ता मोबाइल प्लेटफॉर्म का उपयोग करके आईएमपीएस के माध्यम से पैसा भेजना पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें बैंक जानकारी दर्ज करने की आवश्यकता नहीं होती है। आईएमपीएस के माध्यम से फंड ट्रांसफर करने की लिमिट आमतौर पर 10,000 रुपये से 2 लाख रुपये है। यह लिमिट संबंधित बैंक की पॉलिसी पर निर्भर करती है। आईएमपीएस की विशेषताएं। देश में फंड ट्रांसफर के सबसे पसंदीदा माध्यमों में से एक है, इसलिए आईएमपीएस में कुछ विशेषताएं हैं। आईएमपीएस की विशेषताएं इस प्रकार हैं। उपलब्धता। आईएमपीएस 24 घंटे उपलब्ध है, जिसका अर्थ है कि यह कभी भी और कहीं से भी उपयोग किया जा सकता है। आपको पैसा जमा करने या ट्रांसफर करने के लिए बैंक जाने और लंबी कतारों में इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आईएमपीएस की कभी भी उपलब्धता नई पीढ़ी के बीच लोकप्रिय होने का इसका एक प्रमुख कारण है। मल्टी प्लेटफॉर्म समर्थन। हालांकि आईएमपीएस आमतौर पर मोबाइल बैंकिंग के लिए बनाया गया है, यह वेब जैसे अन्य प्लेटफॉर्मों का समर्थन करता है। आईएमपीएस के माध्यम से फंड ट्रांसफर ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से भी किया जा सकता है। हालांकि आपको लाभार्थी के बैंक अकाउंट की जानकारी की आवश्यकता होगी, जैसे अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड आदि। एक से ज्यादा उपयोग। आईएमपीएस का उपयोग केवल पैसे भेजने और प्राप्त करने के बजाय कई अन्य उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। भुगतानों को P2P और P2A भुगतान के रूप में बांटा जा सकता है। P2P और P2M दोनों तरीकों का उपयोग ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन मर्चेंट भुगतान, बीमा प्रीमियम भुगतान, ओटीसी भुगतान, स्कूलों और कॉलेजों की फीस भुगतान, यूटिलिटी बिल भुगतान और यात्रा और टिकट बुक करने के लिए किया जा सकता है। उपयोग में आसान। फंड ट्रांसफर के अन्य तरीकों की तुलना में आईएमपीएस का उपयोग करना आसान है। पैसे ट्रांसफर करने के लिए आपको केवल मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट से जुड़ा हुआ और रिसीवर के यूनिक एमएमआईडी की आवश्यकता होगी। इस तरह की कम जानकारी की आवश्यकताएं आईएमपीएस को भुगतान माध्यम का उपयोग करने में आसान बनाती हैं। तुरंत ट्रांसफर। जैसा कि नाम से पता चलता है, आईएमपीएस एक तुरंत पैसे ट्रांसफर करने वाला माध्यम है, जो वास्तविक समय में फंड ट्रांसफर की सुविधा देता है। यहां तक कि सर्वर डाउनटाइम या किसी भी तकनीकी समस्याओं जैसी स्थिति में आईएमपीएस को रिसीवर के बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करने में 1 घंटे से अधिक समय नहीं लगता है।
सुरक्षित माध्यम फंड ट्रांसफर माध्यम के रूप में इंटरनेट का उपयोग करने के बावजूद आईएमपीएस फंड ट्रांसफर के सबसे सुरक्षित माध्यमों में से एक है। बैंक सर्वर फायरवॉल के माध्यम से काफी सुरक्षित होते हैं, जबकि वेब पर डेटा को एन्क्रिप्ट किया जाता है, जिसे तोड़ना लगभग असंभव है। हालांकि व्यक्ति द्वारा गलतियां करने पर सुरक्षा में कमी आ सकती है। आईएमपीएस के नियम और शर्तें स्पष्ट रूप से बताती हैं कि यदि उपयोगकर्ता गलत मोबाइल नंबर या गलत एमएमआईडी में पैसे ट्रांसफर करते समय कोई गलती करता है, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी उसकी ही होगी। मोबाइल अलर्ट आईएमपीएस अपनी पूर्ण क्षमता में मोबाइल बैंकिंग का उपयोग करता है। जैसे ही आप रिसीवर को फंड ट्रांसफर करते हैं, प्रेषक और रिसीवर दोनों को ऐप से अलर्ट के रूप में बैंक से टेक्स्ट मैसेज मिलते हैं। यह दोनों पक्षों के लिए एक राहत के रूप में आता है, क्योंकि वे ट्रांजैक्शन की सही स्थिति को इस मैसेज से जान पाते हैं।